welcome to my YouTube channel. Today we will learn about noun and its type. So firstly we will have to come to know about what is the noun. If we don't have the knowledge what is the noun, how can we understand, how can we learn about the types of noun? First one is the noun. So what is the noun? So noun in short we can say the naming word. Noun is the name of if we will have to write the definition of the noun. So commonly this is the easiest way of the definition of the noun. So first noun is the name of any person, place, thing, animal, idea, feeling, etc. यानी किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन. किसी भी फीलिंग का हो गया, कोई फीलिंग हो गई, कोई आइडिया हो गया, थिंग हो गई, प्लेस हो गया, दीज आर द नाउन. तो वी इन शॉर्ट वी कैन से द नाउन आर द नेमिंग वर्ड. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, बुक, Ria, this is the name of any girl. The Taj Mahal, etc. These are the naming word. We can say that these are the nouns. After that, we will have to learn about the types of noun. तो first one सबसे पहले जो आता है that is the proper noun. So what is the definition of the proper noun? We will have to write the definition of the proper noun. So proper nouns are individual names of persons, places, animals or things. यानी कि proper nouns are the individual names of persons, places, एनिमल्स और थिंग. यानी कि जो इंडिविजुअल दिए गए, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को नाम दिए गए. जस्ट लाइक एग्जाम्पल विल हैव जस्ट लाइक Riya is my friend. So first one. So here are two nouns in the first sentence. The first one and this one the second. Ashoka and the king. This is also noun and this one is also noun. In Riya this is no noun and this one is also नाउन. तो अब फर्स्ट वन में देखिए अशोका. अब किंग है. किंग तो बहुत सारे होते हैं. कॉमनली वी कैन से दैट कि कॉमनली कह सकते हैं कि राजा तो पहले के टाइम में बहुत सारे हुए थे कि सभी के नाम अशोका थे. तो अशोका जो है वो उसको सभी किंग से अलग कर रहा है. यानी कि जितने भी किंग थे वो सारे अशोका नहीं थे. तो अशोका क्या है? अशोका एक प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होगा, ना कि कॉमन नाउन में. अशोका होगा प्रॉपर नाउन में. तो अशोका वॉज द प्रॉपर. रिया, रिया इज़ माय फ्रेंड. तो फ्रेंड तो उसके बहुत सारे हैं, यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन सभी रिया है? नो. तो ऑल आर नॉट रिया. तो रिया इज़ द प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन मीन्स है कि जो एक इंसान को, एक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को, थिंग्स को जो दूसरों से सेपरेट करे. जस्ट लाइक देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास. स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबके नाम तो सेपरेट सेपरेट होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं. नेम तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जस्ट लाइक किसी का निखिल हो गया, किसी का रिया हो गया, किसी का प्रीति हो गया. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम. तो सभी के नाम प्रॉपर नहीं, यानी कि सबके नाम कॉमनली नहीं. स्टूडेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सभी को क्या कर रहे हैं? कॉमनली यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इसी से रिलेटेड, दैट इज़ द कॉमन नाउन. ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है. तो कॉमन नाउन्स आर the names of person, places, animals or things that are common to everyone.
यानी कि अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन अगर करें तो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स। कॉमन नाउन वो नेम होते ऑफ द पर्सन, किसी भी इंसान के नाम, प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का, डाटा। अब जैसे हमने फर्स्ट वाला लिखा था अशोका वॉज द ग्रेट किंग, अशोका का लिखा था। अब ये जो किंग है, किंग तो मेरा यानी कि बहुत सारे हुए थे लेकिन सभी के नाम अशोका ने, तो अशोका क्या है कि जो उसको पर्टिकुलरिटी शो कर रहा है, इंडिविजुअल है किंग, तो वो तो क्या हो गया आपका प्रॉपर। और जो किंग है, किंग तो बहुत सारे हुए थे तो वो क्या था आपका कॉमनली यूज कर दिया। जस्ट लाइक इन द फील्ड। ओके, इसमें अगर इसमें देखा जाए तो दो नाउन है, फर्स्ट वन इज द काउस, सेकंड वन इज द फील्ड। अब ये पर्टिकुलरली शो नहीं किया गया कि भी काउ कौन सी काउस है, कॉमनली काउ यूज़ कर दिया गया, यानी कि जो काउस अपनी कॉमनली उस पूरी उसको बिलोंग कर रही, काउस को बिलोंग कर रही है। फील्ड है, फील्ड का भी नहीं पता, कॉमनली यूज़ कर दिया कि दीज आर द कॉमन नाउन, यानी कि जो कॉमनली बोल दिया जाए। अगर पर्टिकुलर